अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कप्तान ने कमाल कर दिया। छोटा सा बयान दिया और एक ही बाल से 3 शिकार किए हैं। एक ही बयान से सब कुछ कह दिया। बाजवा की एक्सटेंशन पर खामोश रजामंदी जरदारी नवाज पीडीएम के लिए काफ़ी है। शकूक व शबाहत में पड़ा हुआ पीडीएम इमरान खान की बात सुनकर अब पीछे हटने को है। इसको कहते हैं लीडर, और असल लीडर कप्तान वही होता है जो एक ही बाल से मैच बदल देता है। इस टाइम इम्पोर्टेड सरकार बौखला चुकी है और हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर खान साहब ने रजामंदी जहर की और शरीफ फैमिली की चीखें लंदन तक सुनाई दे रही हैं। खान साहब चोरों के गट्ठे का सारा प्लान खाक में मिलाकर रख दिया है। यूं ये सारी टीम बिखर चुकी है और जरदारी नवाज सर पकड़कर बैठे हैं, और इधर लंदन से नवाज शरीफ की चीखें निकल रही हैं। इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक ने बहुत लोगों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि जहर खाकर मर जाएं या वैसे मर जाएं, क्योंकि दोनों तरफ खाई है। आगे कप्तान है और पीछे अवाम है। अब ये करें तो क्या करें। इमरान खान ने कहा था पहले इलेक्शन कराएं, फिर जो भी पार्टी जीतेगी वही नई आर्मी चीफ लगाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लोग साजिश के तहत आए हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, डोनाल्ड लू के पैदावार हैं। ये कैसे पाकिस्तान के आला तरीन अदारे के सरबराह को मुंतखब कर सकते हैं। इमरान खान ने बहुत सारे इंकशाफात भी किए हैं कि मैंने शौकत तरीन को एस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा और पैगाम दिया कि अगर आज हम साजिश नहीं रोकते तो पाकिस्तान की मैशत मुस्तकबिल में तबाह हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हुकूमत को तब्दील किया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में गंदम की कमी होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, फसल तबाह हो गए हैं। इससे पाकिस्तान डिफ़ाल्ट की तरफ जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में 4 जुमले सुनाई दे रहे हैं जो सदियों तक याद रखे जाएंगे कि जनरल आसिफ गफूर ने कहा था व्यू विल सरप्राइज यू। इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। जनरल फैज़ हमीद ने कहा था डो नॉट वरी एवरीथिंग इज ओके। शाह महमूद कुरैशी ने कहा डीप पॉकेट। अगर किसी को सियासत सीखना हो तो इन जुमलों को गौर से सुने, किसी को सियासत देखना हो तो इन जुमलों को गौर से सुने। समझ आएगी कि मुहिब्बे वतन किसको कहते हैं, मुहिब्बे वतन कौन होते हैं। इनका बयान कभी नहीं बदलता। आखिर कल के इंटरव्यू में क्या था? वो कौन जिसने पिछले दिनों में इमरान खान का इंटरव्यू फिक्स था इमरान खान के साथ, वो नशर नहीं होने दिया? वो कौन था जिसने इंटरव्यू को रोका था, आज अपने लिए पसंद का जुमला निकलवाने के लिए इंटरव्यू नशर करने दिया? क्या वाकई सारे चैनल्स बिक चुके हैं? सारे चैनल्स नवाज शरीफ के चैनल्स हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हालात यकसर तब्दील होंगे। इमरान खान ने पीडीएम पर इस तरह के बम गिराए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि जो भी नई हुकूमत आए वो नया आर्मी चीफ मुंतखब करे। ये अमेरिका के पैदावार हुकूमत मुंतखब न करे। इनको ये इख्तियार हासिल ही नहीं कि नए आर्मी चीफ मुंतखब करें, क्योंकि जरदारी अपने मर्जी से आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने इनका सारा ख्वाब चिकना चूर कर दिया। इसलिए अब इनके सर में दर्द होने लग गया। इनके तमाम मंसूबे इमरान खान ने नाकाम बना दिए। जो कहते थे कप्तान को सियासत नहीं आती, अभी मरियम नवाज ने नया खेलना शुरू कर दिया। अब इनको समझ आ चुकी कुछ नया होने वाला है। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी जो कौम के साथ इस वक्त ये फाशिस्ट हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया है कि क़ायद आज़म की यौम वफ़ात पर कोई हुकूमती तकरीब मुनक्किद नहीं किया गया, जबकि मलका बरतानिया की वफ़ात पर पाकिस्तान का परचम सर निगू कर दिया गया। आज पूरी कौम का सर शर्म से एक दफ़ा फिर इम्पोर्टेड सरकार ने झुका दिया। लेकिन ज़ाहिर है मलका बरतानिया इनकी माँ है, सब जायदादें वहाँ पर हैं। क़ायद आज़म से क्या लेना देना? यहाँ से तो सब कुछ लूट कर ले जाते हैं, वहाँ माँ के पास रखते हैं। मलका की मौत पर इंडिया ने परचम सरे नगू नहीं किया।
لیکن اس امپورٹڈ سرکار کے کارنامے دیکھیں، ملکہ برطانیہ کے لیے سوگ کا اعلان بھی کیا ہے۔ ان کو قائد اعظم کی وفات پر کوئی تقریب اچھا نہیں لگا۔ یہ غدار وطن ہیں، یہ ملک کو لوٹ کر کھانے والے ہیں، اور یہ جو نیچرل لیڈرشپ ہوتا ہے اس کو نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمران خان کو دبانے کی ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ تاریخ ان کو نکال کر باہر پھینک دے گا۔ وہ وقت دور نہیں، کیونکہ قوم عمران خان کی سربراہی میں جاگ چکی ہے۔ جن ممالک کا قوم جب اٹھتی ہے تو ان کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان کی سربراہی میں آزادی حاصل کریں گے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔